लगातार पिछले 10 सालों तक संघर्ष करते रहा और आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता से मिला। तो समझ गए थे, आम जनता समझ गए थे कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। मैं हूं आदित्य बेहरा। आज हमारे साथ हैं बिंद्रानावड़ विधायक जनक ध्रुव जी। जो जीत का सिलसिला था बीजेपी का, उस सिलसिले को ध्वस्त करके जनक ध्रुव ने बिंद्रानावड़ क्षेत्र में हाथ को मजबूत किया है। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। ध्रुव जी, सीजी पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब बेहरा जी। सबसे पहला सवाल ध्रुव जी, आप अपनी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताएंगे। मैं इसके पहले मैं खेल अधिकारी गरियाबंद में रहा हूँ। उसके बाद 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। मैं पराजय होने के बाद भी मैं लगातार पिछले 10 सालों तक संघर्ष करते रहा और यहाँ के देवी देवताओं का, यहाँ के कर्मठ हमारे कार्यकर्ताओं के सबका उत्साह, एक पिछले 15 सालों का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, जो भय भ्रष्टाचार आतंक रहा है, उसको लेकर के, और हमारे 5 साल, पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार, किसान मजदूर और महिलाओं की सरकार रही। बनिस्पत 15 साल बना 5 साल, ये मान करके चले। और जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के पिछले 15 सालों में संघर्ष किया, तो उसका आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता से मिला। ध्रुव जी, आपको जो टिकट मिला उसके बाद मतलब जीत की कितनी उम्मीद थी कि आप यहाँ से जीत जाएंगे? यहाँ निश्चित रूप से टिकट मिलना ही जीत हो गई थी, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो लोग आतंकित हो गए थे और हमारे 5 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया, तो समझ गए थे, आम जनता समझ गए थे कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। मैंने काम किया था, जनता के बीच में गया था, लगातार उनके दुख सुख का साथी बन करके और भाई भतीजा इस प्रकार से परिवार बन करके काम करते रहा। उसका परिणाम आपको दिख रहा है। बीजेपी की जो सत्ता जो वापसी हुई है, आप उस किन कारणों को मानते हैं? वजह क्या है? आखिर कैसी वापसी हुई बीजेपी की? इस पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का समीक्षा में पता चलेगा किस कारण से हार का पराजय दूसरे सीटों पे हुआ। ये विश्लेषण का सवाल है। और निश्चित रूप से मैं तो समझता हूं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके कारण से पूरा देश और प्रदेश जान गए थे इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन बीजेपी के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी। और लोकसभा अभी सामने चुनाव है, बहुत नजदीक है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? आज भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरा विश्वास में चल रहे हैं कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के लोग बोलते हैं ना, और पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया है ये पूरा देश और प्रदेश जानते हैं। जहाँ पे करोड़ों लोगों के रोजगार की बात करते हैं, जहाँ पे आप सबको पक्की मकान की बात करते हैं, यह सबको दिख रहा है। आने वाला समय में हमारे बिंद्रानवगढ़ के महासमुंद सीट में हम विजय हासिल करेंगे। बिंद्रानवड़ क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं ध्रुव जी, तो उसके लिए क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित रूप से हम मूलभूत सुविधा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हमारा ध्येय रहा है। और आज भी हम उसी बात को लेकर के यहाँ के मूलभूत सुविधा जितना भी हो, जितना ज्यादा कर सके, वो पहली प्राथमिकता होगी। वैसे भी हमारी सरकार थी, यहाँ पे रोड का और बिजली की समस्या तो दूर हुई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पानी की समस्या है और शिक्षा की, स्वास्थ्य की थोड़ा बहुत समस्या है, उसको भी दूर कर लिया जाएगा। ये थे बिंद्रानवड़ विधायक जनक ध्रुव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस की जीत होगी। और बिंद्रानवड़ क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधा के ऊपर हमने इनसे सवाल किया, तो उनके बारे में उनका साफ स्टैंड है। शिक्षा, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, इन सब को लेकर आगे भी कार्य किया जाएगा। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।